प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्री पाल सिंह प्रवक्ता द्वारा हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हमारा राजा भोज और उनके भोजपत्र का रहस्य। राजा भोज कौन थे, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। भारतवर्ष के मध्य में जो मालवा राज्य कहा गया है, आज वो मालवा का पठार के नाम से भौगोलिक दृष्टि में प्रसिद्ध है। यह पठार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें मैदान की सीमा तक फैला हुआ है, जिसमें बांसवाड़ा, उज्जैन और ये कई राज्य मिलकर के इस मालवा को बनाते हैं। 8वीं शताब्दी में यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने परमार वंश का वहाँ शासन स्थापित किया। अनेक जो खानाबदोश जातियाँ थीं, हूण, मंगोल, अफगान, तुर्क, अनेकों ऐसी जातियाँ थीं जो घुमक्कड़ थीं और उनका काम लूटपाट करना था। वो बराबर भारत पर आक्रमण करती रहती थीं। उस समय परमार राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उदय होता है। उन्हीं का वंश आगे चलते चलते बढ़ता है। एक राजा सिंधुराज होते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी बनाई। सिंधुराज दो भाई थे। उनके छोटे भाई मुंज थे। 980 के करीब सिंधुराज के एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम भोज रखा गया। सिंधुराज की पत्नी सावित्री थी और जब सिंधुराज की मृत्यु हो जाती है तो ये बच्चा छोटा 8 वर्ष का था। उसी समय सभी मंत्रीगणों ने मिलकर के इनके सिंधुराज के छोटे भाई मुंज को उनका संरक्षक बना करके राजकाज का दायित्व सौंप दिया। आगे उनका परिचय तो एक उच्च श्रेणी के सम्राट के रूप में आता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने छोटे बच्चे जो भोज था उसे मारने के लिए जल्लादों को सौंप दिया। उनकी नीयत में खोट आ गया था और वो राजगद्दी पाने के लिए सदैव के लिए ही राजा भोज को खत्म कर देना चाहते थे। जल्लादों ने राजा भोज को लिया। उनकी भोज की जो माताजी थी सावित्री, उन्होंने जल्लादों से कहा, निवेदन किया कि ईश्वर की गति को कोई नहीं रोक पाएगा।
मेरा जो बच्चा है साधारण नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगी। जल्लाद उस बच्चे को लेकर के जंगल में पहुंच जाते हैं। आपस में विचार विमर्श करते हैं कि भाई हमने इनके पिताजी का, माताजी का, इस राजवंश का बहुत नमक खाया है। किसी भी तरीके से हमें भोज को बचाना है। इसके लिए चाहे हमारा शीश ही को न काट दे मुंज। उन्होंने वहाँ एक मृग को मार करके उसके खून में राजा भोज के कपड़े लिए इस बच्चे के और हिरण की आंखें निकाली। यही प्लान बनाया कि हम इसे दे देंगे वहाँ। राजा भोज इस प्रक्रिया को देख रहे थे। उन्होंने जल्लादों ने बता दिया था कि भाई हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, हमें आदेश है राजा मंजी का। तो उन्होंने एक पत्ता लिया जो आज भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। उसी समय उन्होंने अपनी भुजा से खून निकाल करके और मोर का पंख ले करके उससे उस भोज पर खून से पत्र लिखा कि चाचा मुंज, देखिए हमारी जाति में, सूर्यवंश में कितने ही प्रतापी सम्राट हो गए हैं, लेकिन आज तक ये पृथ्वी, राजवैभव ये किसी के साथ नहीं गया और शायद आपके साथ चला जाएगा। आपके इस कृत्य से मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरी मृत्यु तो हो जाएगी, मगर मेरी आत्मा स्वर्ग में भी आपको क्षमा नहीं करेगी। उस पत्र को उन्होंने जल्लादों को दे दिया। जल्लादों के भी आंखों से इस पत्र को पढ़ करके आंसू टपकने लगे। और जब राजा मुंज को उन्होंने वो पत्र और कपड़े दिए तो एक साथ मुंज के भी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, पागल सा हो गया। अपनी भाभी श्री से क्षमा मांगी और कहा कि किसी तरीके से मुझे भी दंड स्वरूप भोज के पास ही भेज दिया जाए। उसकी करुणा पुकार सुन करके रानी ने उन्हें सांत्वना दी कि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता है। और जब उनको ज़्यादा विक्षिप्त देखा तो मुंज को जल्लादों ने सारी कहानी बता दी कि वो भी जीवित हैं। तो बड़े शान से, बड़ा इज्जत के साथ राजा भोज को उन्होंने बुलाया। ये राजा भोज ईस्वी सन 980 से अपना बचपन प्रारंभ करते हैं। राजा मुंज के सानिध्य में इन्हें 1010 में गद्दी पर बैठाया जाता है। इन्होंने 1055 तक मालवा पर शासन किया। वहाँ से जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनको इन्होंने भगाया भी। ये अच्छे कलाकार भी थे, अच्छे ग्रंथ रचयिता थे। कला में इनकी बहुत बड़ी ख्याति थी। ये परमार वंश में एक सूर्य के दीपक रहे। ये परमार वंश 8वीं शताब्दी से 1400
वीं शताब्दी तक मालवा में शासन करता रहा। ये राजधानी जो इन्होंने उज्जैन से धारा नगरी में की, वहीं से शासन इनका चलता रहा। 1400 तक जो मुस्लिम आक्रांता थे उनसे इन्होंने लोहा लिया, क्योंकि इस समय अफगान, यूनान, तुर्क ये बड़ी शक्तियां भारत पर आक्रमण करने के लिए ताकतवर हो गई थीं। इनमें तुर्क और अफगान आधुनिक साधनों से भी लैस थी, मगर इन्होंने भारतवर्ष को टुकड़े होने से बचा दिया और विदेशी गुलामी से बचाए रहे। धीरे धीरे इनका शासन भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों पर फैल गया। जो मैंने बताया अभी कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विशाल शासन रहा। यही इनकी कहानी है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि त्रुटियों के लिए हमें मार्गदर्शन करें और हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ें। धन्यवाद।